नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है और आज चौथे दिन का मैच भी यहां पे खत्म हो चुका है और भारत इस मैच में पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाए हुए है और यहां पे बस एक छोटी सी उम्मीद है कि अगर बारिश यहाँ पे ना हो पांचवें दिन तो भारत ये मैच 100% जीत जाएगा और जीतने के साथ ही इतिहास रच देगा। आज चौथे दिन के मैच खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने पहले 300 रनों पर ऑल आउट किया, उसके बाद फॉलो ऑन दे दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे बिना किसी नुकसान के 6 रन बना पाई। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि कल कितना मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी करना, टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी करना कितना आसान होगा या मुश्किल होगा, क्या टीम इंडिया के गेंदबाजों में इतनी काबिलियत है कि वो अगर पूरे दिन का मैच हो जाए, 90 ओवर का मैच हो जाए तो वो 10 विकेट निकाल के दे देंगे, या फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ गया है। जैसे मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, हम पहले दिन से इस मैच को देखते आए हैं। पहले शुरुआत में हमारे जो भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम किया, अगर हम केएल राहुल को इकलौते वही केएल राहुल हैं जिनको छोड़ दे तो बाकी सभी बल्लेबाजों ने अपना काम किया। यहाँ पे अजिंक्य रहाणे हालांकि रन नहीं बना पाए, 18 रन बनाए, विराट कोहली 23 बनाए, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने तो कमाल की पारी खेली है, जिसके बदौलत भारत 622 हो गया। गेंदबाजों ने भी अपना काम किया। कुलदीप यादव का बोलबाला पिछले 2 दिनों से हम देख ही रहे हैं, 5 विकेट्स निकाल के रिकॉर्ड बना दिया है। आज सिर्फ 28 ओवर की गेंदबाजी की, मौसम खराब रहा, कल भी मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ से टीम इंडिया का जीतने का जो चांसेस है वो कितना कम हो गया अगर मौसम को हम ध्यान में रख के चलें? देखिए लव, अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि भारत ये टेस्ट मैच जो है गंवा देगा। और क्योंकि यहाँ से 2 ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, हमने कल भी ये बात की थी और आज भी बात करेंगे कि या तो यहाँ से भारत जीतेगा या तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। और कल ऑलमोस्ट 100 ओवर होने थे, अगर होने होंगे तो, क्योंकि बारिश अगर नहीं हुई, क्योंकि आधे घंटे पहले की खेल स्टार्ट होने जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन राइट टू मैच कार्ड के तहत विराट कोहली आधे घंटा एक्सटेंड करा सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये कप्तान के हाथ में होता है। लेकिन अगर वहीं ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ा खुश होगी, खैर मना रही होगी कि भाई मौसम ने उनको बचा लिया है, क्योंकि T20 सीरीज में भी मौसम ने बचाया था और इस बार एक बार फिर सिडनी टेस्ट में बारिश जो है भारत के लिए खलल डालती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की तो पारी थी ही, लेकिन साथ में कुलदीप यादव ने भी दिखाया है कि वो एक अच्छे विकल्प के तौर पर भारत के सामने उभर कर सामने आए हैं। रविचंद्रन अश्विन और जडेजा थोड़ा सा बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, इसलिए उनको भी मौका मिलता है। लेकिन देखिए, ये प्रॉब्लम इंग्लैंड टूर से चली जा रही है। आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, फिर आप चोटिल हो जाते हैं। अश्विन इंग्लैंड में भी चोटिल हुए और उसके बाद फिर यहाँ भी चोटिल हो गए। तो ये इन समस्या से जूझने के बाद जब आपके पास एक फ्रेश स्पिनर है, कुलदीप यादव को आपने मौका दिया, देखिए उन्होंने मौके को भुनाया है, 5 विकेटें ली हैं और जिस तरह से नेथन लायन और हेजलवुड को आउट किया वाकई में काबिले तारीफ है। और वहाँ पर कोई दो राय ही नहीं थी कि उस डिसीजन को नॉट आउट किया जाना था या फिर रिव्यू किया जाना था। हालांकि पॉन्टिंग ने विवाद किया है कि भाई नेथन लायन ने रिव्यू क्यों नहीं लिया, लेकिन अगर यहाँ पे 2 रिव्यू बचे हुए थे तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं लगता कि जब 9वां विकेट आपका नाथन लायन के रूप में गिरा तो रिव्यू ले लेना चाहिए था। आपके पास 2 रिव्यू में तो देखिए रिव्यू तब लेगा ना जब बल्लेबाज देखो पता होता है बातचीत कि हुई वो थी, विकेट के मिचेल सामने स्टार्क हो। से उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं रिव्यू मत ना ले। अब देखिए, अब अपना अपना इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बल्लेबाज को पता होता है कि वो आउट है या नहीं है। चलिए नहीं लिया तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिडनी का इतिहास भी भारत को डरा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम 2 बार 600 या उससे ज़्यादा रन बना चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में और टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। एक बार 1985-86 में हमने बनाए थे और फिर दूसरी बार बने थे 2003-2004 में, जब भारत ने 700 रन से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया था और वो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत अगर कल 90 ओवर का गेम भी होता है लव, क्योंकि 90 ओवर भी भारत गेंदबाजी करता है तो 99% चांसेस हैं कि भारत इस मैच को ले जाएगा। पिच जो है अब आसान नहीं रह गई है बल्लेबाजी के लिए। आप देख रहे होंगे बॉल, आज जो शमी और बुमराह को जो सफलता मिली है, बॉल काफ़ी नीचे हो गई है अब, और यहाँ पर अगर क्रैम्स पे या टप्पे पर पड़ गई बॉल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कल अगर मैच होता है, सबसे पहले तो यही बड़ा सवाल है कि मैच होता है या नहीं। अगर कल मैच होता है तो सबसे अधिक किस गेंदबाज से आप उम्मीद करते हो? बुमराह ने अभी तक इस पूरे सीरीज में 21 विकेट्स निकाली हैं,
और नाथन लायन ने भी 21 विकेट निकाली हैं। तो यहाँ पे बुमराह के पास मौका है कि वो इनके पास एक पारी का और मौका है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ विकेट निकाले और इस सीरीज के सबसे अधिक विकेट निकालने वाले गेंदबाज बन जाए। साथ ही जैसे कुलदीप यादव को हमने देखा है कि 5 विकेट निकाली पहली पारी में। दूसरी पारी में आप कितनी उम्मीद कर रहे हो कि देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुलदीप और बुमराह दोनों का फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, इवन चारों गेंदबाजों का, क्योंकि हमारे गेंदबाजों में ये कैपेबिलिटी है कि वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट कर सकते हैं दूसरी पारी में। बस मौसम थोड़ा सा मेहरबान होना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम मेहरबान होगा तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लेने के देने पड़ने वाले हैं। चौथी पारी फिर बल्लेबाजी की तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तीसरी पारी में ही भारत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बुक कर देगा। अगर कल चलिए एक बार को कह भी दें कि 1 घंटा भाई देर से भी शुरू होता है तो आप खेल को बढ़ा सकते हैं आगे, और 1 घंटे देरी से भी शुरू होगा तो मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा सा एडवांटेज होगा, अनटिल एंड अनलेस खराब रोशनी के कारण। क्योंकि पहले तो थोड़ा सा रूल्स अलग होते थे, लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए। अब पैरामीटर होता है कि जो रिमोट उनके हाथ में होता है अंपायर्स के, उस हिसाब से वो लाइट को जो है वो देखते हैं, और उतनी पर्टिकुलर लाइट अगर उनको नहीं मिलती है तो वो जो है बैड लाइट घोषित कर देते हैं। यहाँ पर बैड लाइट जो है बहुत ज़्यादा भारत को परेशान करेगा, क्योंकि ये मैच जो है ये भारत को जीतना चाहिए था और भारत के हाथ में थी जीत। अब इसमें अगर मौसम मेहरबान नहीं है, भगवान मेहरबान नहीं है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीरीज तो आपके हाथ में कल ही आ गई थी। आपको अब क्या करना है, अब मतलब बिल्कुल जीतने के लिए जाना चाहिए। मुझे लगता है विराट कोहली थोड़ा सा अटैक करें, अटैक फील्ड लगाएं, क्योंकि 316 रन और रह गए हैं ना, शायद 316 रन रह गए हैं, तो 316 रन नहीं बनेंगे 5वें दिन में यार। यहाँ पर आप अटैक करके 316 दिन 5वें दिन में नहीं बनेंगे, और एक पारी अगर पूरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पूरे सीरीज में देखा है कोई भी टीम 300 से ऊपर का स्कोर नहीं कर पाई है पहले दिन के। अगर हम मैच करें, अगर पहली पारी भी खेले, भारत ने किया है सिडनी टेस्ट में, भारत ने किया है 303 था, 303 पहले दिन था, बाकी किसी में भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया कोई बल्लेबाज शतक भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में पहली पारी के अपेक्षा, हम मेलबर्न टेस्ट की अगर बात कर ले तो वहाँ भी अच्छी बल्लेबाजी की दूसरी पारी में। पहली पारी में 151 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी की। क्या ये फैक्टर यहाँ सिडनी टेस्ट मैच में भी देखने को मिल सकता है? देखिए लव, क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का हमने पूरे सीरीज में देखा है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो, अगर पहले मैच को आप छोड़ दें तो कोलैप्स नहीं हुआ है। मार्कस हैरिस ने अच्छा स्टार्ट दिया है, लेकिन उस स्टार्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है, वही जो हमारी टीम की परेशानी थी मिडिल ऑर्डर की, इनका मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। शॉन मार्श, ट्रेविस हेड, जो जिनको मिलकर रन बनाने चाहिए, इन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और जब रन्स बोर्ड पर नहीं होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस जब लो होता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी पारी में इस वजह से भी आसान नहीं है, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत के पहली बात तो 2 बेस्ट स्पिनर्स को खेलना है, उसके बाद आपको 2 बेस्ट पेसर्स को खेलना है, क्योंकि ये सीरीज मैं बिल्कुल दावे के साथ कहूँगा बुमराह, शमी और पुजारा के नाम रहेगी। हालांकि शमी के बैक में उतने विकेट्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन मोहम्मद शमी ने साइलेंटली बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने मौके बनाए हैं। और जो गेंदबाज मौके बना कर देता है, जो दबाव रहता है, फिर आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेटें मिलती हैं, तो मोहम्मद शमी का भी रोल बहुत अहम होने वाला है। और स्पेशली चौथी पारी में मुझे अभी भी याद है, जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच 5वें दिन तक खींचा था, तो शमी का जो 5 विकेट का स्पेल था 2018 में, वो वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। और मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी इस बार ऑस्ट्रेलिया को जो है छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को आप चौथे दिन कैसे देख रहे हो? कौन सा वो बल्लेबाज है, यहाँ पे किसी के बल्ले से शतक नहीं निकला है। यहाँ पे वो जाहिर सी बात है, अगर मैच होता है, एक दिन का पूरा मैच भी 90 ओवर का होता है, और विराट कोहली आधे घंटे एक्स्ट्रा भी लेते हैं, तो अगर 100 ओवर का भी मैच होता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पूरा दिन खेलने के लिए उतरेगी कि वो मैच ड्रॉ हो जाए। तो कौन से बल्लेबाज से आप उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा दिन निकाल ले जाए? देखिए, अब कोई ऐसा बल्लेबाज तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन उस्मान ख्वाजा पर मैं एक बार सोच सकता हूँ, क्योंकि वो लंबी पारी खेल सकते हैं। वरना इनके अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज है नहीं जो 100 ओवर यहाँ पर टिक पाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये 5वें दिन की पिच है, और 5वें दिन पे अब क्योंकि बारिश भी हो गई है, कैसा घूमे, क्योंकि विकेट आज जो दिखा है वो लो दिखा है। और कितने करीब 28 ओवर के खेल में ये बात दिखी है कि गेंद जो है वो काफ़ी लो रही है, और जितनी बॉल नीचे रहेगी उतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और वही शायद चिंता का सबब होगा ऑस्ट्रेलियन खेमों में भी, क्योंकि अगर वो तो मना रहे होंगे कि कल का खेलना हो, अगर उनको खेलना पड़ गया कल, तो फिर कुलदीप और जडेजा बहुत भारी पड़ने वाला। अच्छा, कुलदीप यादव को लेके हम बात करें, कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जब वो खेल रहे थे तो वहाँ भी उन्होंने 5 विकेट निकाले थे, लेकिन इतने गैप के बाद उनको ये मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, आखिरी टेस्ट मैच में मौका मिला, इसको आप कैसे देखते हो?
देखिए ये पहले मौका मिल सकता था क्या होता है, मौके मिल सकते थे, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जब आपके पास अश्विन जो दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं, जडेजा आप देख ही रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है, तो जब इतने दो बड़े खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं, प्लस बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं, फील्डिंग का भी ऑप्शन देते हैं, तो उसके बाद कुलदीप का नंबर लगता है, तो एक सीनियरिटी के लेवल के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ है कि हरफन मौला स्पिनर हैं, टीम इंडिया के पास इतने सारे स्पिनर्स बहुत चयन स्पिनर है यार, अभी तो चहल का आना बाकी है, और बाकी ऐसा नहीं है, भारत की स्पिन जोड़ी बहुत अच्छी है अभी टेस्ट क्रिकेट की। इवन वनडे में अगर वो नहीं खेल रहे हैं, वनडे में कुलदीप और चहल का धमाल चल रहा है। आप देखिए जब परफॉर्मेंस होता है, जब आपके पास वेरिएशंस मिलते हैं, खिलाड़ी मिलते हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, और यही चीज़, ये बात हमने पहले टेस्ट से कही थी कि कुलदीप को अगर मौका मिलेगा तो चौथे टेस्ट में मिलेगा सिडनी में, क्योंकि वहाँ पर बॉल टर्न होगा, और टर्न में देखिए उनको उनकी जो टॉप स्पिन है और जो बेसिक जो उनके थे वो बेसिक्स पर उन्होंने काम किया, और उनको देखिए सफलता मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5वें दिन का मैच बहुत ज़रूरी है। अगर 5वें दिन का मैच पूरे दिन अगर होता है तो पूरे भारतीय फैंस को उम्मीद है, और हमें भी उम्मीद है कि ये 100% मैच टीम इंडिया ही जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ड्रॉ भी नहीं करा सकती। मैच एक ही कंडीशन में ड्रॉ होगा कि अगर बारिश की वजह से और अंधेरा छाने की वजह से ये मैच ना हो, बाकी कोई परिस्थिति नहीं है कि भारत यहाँ पे ड्रॉ के लिए खेले, और हम पूरी उम्मीद करते हैं, और मौसम मेहरबान रहा तो भारत ये मैच जरूर जीतेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।